आदमी को बार बार जिंदगी में इश्क होगा और बार बार आदमी अपनी जिंदगी में शादियां करेगा। सबसे पहले अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो अमर साहब जो हैं, डॉक्टर अमर लियाकती, 5 जुलाई 1972 को कराची में पैदा हुए हैं सुबह। तो इसलिए इनका जो सन साइन बनता है वो कंसेरियन है। कंसेरियन जो है बेसिकली जब आपका सन साइन कंसेरियन होता है तो कैंसर का लॉर्ड मून है, यानी कि अपने मून की पोजीशन देखनी होती है सर्कमस्टांसेस को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कंडीशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसी रहेंगी और कैसे ताल्लुकात बनेंगे। इनके असेंडेंट का लॉर्ड यानी कि कैंसर का लॉर्ड मून उठा एरीज में चला गया, और एरीज में मून को राहु केतु की स्क्वायर होने के साथ साथ वहां से उठा और उसका मीडिएटर जाकर फिर 5वें में जाकर बैठ गया। तो इसका मतलब ये कि इनको जिंदगी में बार बार बेबहा इश्क होंगे और होते ही रहेंगे। और ये बात भी याद रहे कि मार्स जो है उसका नंबर है 3, तो कंफर्म 3 शादियां तो होंगी ही, जिनके 3 लव अफेयर्स तो इनके चलेंगे ही। मगर जो बाय बर्थ मून से जो इनका मीडिएटर उठकर मार्स 5वें घर में जा बैठा है और उसका आगे से आकर मीडिएटर स्क्वायर में है राहु और केतु की, अपोज मतलब फंसा हुआ केतु के साथ, और फिर आगे से मून स्क्वायर में है, तो ये बातें सारी बताती हैं कि इनकी जिंदगी में बहुत सारी मुख्तलिफ औरतें ताल्लुकात में, रिलेशनशिप में, शादी में आएंगी। 3 या 4 नंबर कम नहीं होता। तो बार बार इनके ये ताल्लुकात बनेंगे, जो बनेंगे बिगड़ेंगे, बनेंगे बिगड़ेंगे, बनेंगे टूटेंगे, इसीलिए ये टूटते हैं और बनते हैं क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन को बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। सो इसी वजह से ये सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं। फिर ये है कि अगर सिंपल आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल लोग पढ़ते हैं, जिनके 7वां घर पढ़ लें, सन से अगर 7वां पढ़े तो उसका लॉर्ड बनता है कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न विच इज 7th हाउस। इनके जायचे में सेकंड जो 7th हाउस है उनका लॉर्ड सैटर्न इन जेमिनाई है, और जेमिनाई का लॉर्ड फिर मरकरी लियो में है मार्स के साथ, फिर मून, फिर राहु, फिर केतु, फिर स्क्वायर है, फिर तो एक प्लैनेटरी कंडीशन की काफी सारी फंसी हुई है। तो ये बताते हैं कि अगर मून से 7वां है, फिर वीनस, फिर वो सैटर्न के साथ बैठा हो। तो इसीलिए कि जब भी इनकी जिंदगी में ये रिलेशनशिप कहीं भी बनाते हैं, कोई भी शादियां करते हैं, कम से कम 4 शादियां होने के तो चांसेस होंगे ही, और 4थी शादी अगर ये करते हैं तो इनकी जिंदगी के लिए एवर वर्स्ट मैरिज वो होगी, क्योंकि कंडीशंस बहुत ही बुरी हैं 4थी शादी के लिए। तो इसलिए जब भी जिंदगी में ये शादियां करेंगे और मीडिया में ये कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बनी रहेंगी, क्योंकि जो मीडिया का बात करते हैं तो वो भी मून से, फिर 3rd सैटर्न इन जेमिनाई, फिर लॉर्ड 5वें में। तो इसका मतलब ये कि जब भी ये अपनी जिंदगी में कहीं भी रिलेशनशिप की तरफ आते हैं, शादियों की तरफ आते हैं, शादियों के चलने की तरफ आते हैं, तो इनको जिंदगी में ये काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो टुकड़ों टुकड़ों में इनको तंग करेंगी। तो इनका चार्ट आप देख रहे हैं, ये इनका चार्ट है जो बाय बर्थ मैंने बनाया है। तो ये बाय बर्थ जो चार्ट है ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है। तो इसीलिए ये इनकी जिंदगियों में रिलेशनशिप को लेकर, मीडिया को लेकर, मीडिया की जो कंट्रोवर्सी होती है उसको लेकर, बयानबाजी को लेकर इनकी कंट्रोवर्सी वर्सेस चलेंगी। ये इन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। ये कभी मीडिया की आंख के तारे हो जाएंगे और कभी मीडिया के आंख के अपोजिट काम करने लग पड़ेंगे। मीडिया इनको बुरा कहना ही लग पड़ा। इसलिए अगर आप देखें जिंदगी, तो इनकी जिंदगी में मीडिया को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर काफी उतार चढ़ाव रहा है। इसलिए कुछ लोग इन्हें बहुत पॉजिटिव समझते हैं और कोई कंट्रोवर्शियल समझते हैं। तो इनकी जिंदगी इसी तरह गुजरनी है। प्लैनेटरी कंडीशन आप देख सकते हैं चार्ट में ऐसे ही है। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें जो हमने रीडिंग्स दी थी, वो रीडिंग्स अभी भी आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम पर मौजूद हैं, और वो ऐसी थी कि इनकी शादियां जो हैं वो आगे होंगे, और इसके बाद उन्होंने ये नेक्स्ट मैरिज की है, और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी जाकर और इनका ताल्लुक। बहरहाल इस्लाम में शादी करना, कानूनी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, करते रहें। मगर मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि लोगों को ये बात समझ आए कि जो शादीशुदा जिंदगी या एक से ज्यादा शादियां या 4 शादियां किस तरह पड़ते हैं।